अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a constant acceleration a, with a constant acceleration a। एक पार्टिकल रेस्ट से शुरू करता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, उधर से वो शुरू करता है और एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करता है। व्हेन इट्स वेलोसिटी acquires a certain value v, when its velocity acquire a certain value v, कहता है जब उस पार्टिकल की एक वेलोसिटी की जो वैल्यू है जो v हो जाती है, यानी कि एक खास वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद, यानी कि ज़ीरो से शुरू किया तो डेफिनेटली वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, 5 हो गई, 10 हो गई, 15, 20, जितनी भी वेलोसिटी, एक खास वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यानी कि एक पहले वेलोसिटी ज़ीरो से उसने शुरू किया, 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन एक खास वेलोसिटी पे पहुंच के, फॉर एग्जांपल 15 पे पहुंच के फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, फिर 15 15 15, फिर एक ही वेलोसिटी के साथ। फॉर एग्जांपल आप ये सपोज करें, आप इधर से निकलते हैं घर से, आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है, आप इधर से जाते हैं, चलते जाते हैं, डस्का तक आप पहुंचते हैं, आपकी वेलोसिटी डिफरेंट बदलती है, कभी रश आ जाता है, कभी रश थोड़ा कम हो जाता है, तो आखिरकार आप इस तरह डिफरेंट वेलोसिटी जो है ना गेन करते हुए आप मोटरवे पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म अटेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 80 की वेलोसिटी गेन कर रही है और आप पूरी मोटरवे पे उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो कहता है कि सर्टेन वैल्यू वी के बाद इट्स मूव्स यूनिफॉर्म, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, इट मूव्स यूनिफॉर्मली एंड देन velocity start decreases, its velocity start starts decreasing, उसकी velocity जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है with a constant retardation to a, with a constant retardation टू ए, यानी कि वेलोसिटी कम होती है और एक्सेलरेशन उसका अब नेगेटिव, ज़ाहिर बात है वेलोसिटी में चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आपकी 80 थी ना, फिर 60, 40, 30, यानी कि मोटरवे से फॉर एग्जांपल आप उतर गए हैं तो आपकी वेलोसिटी फिर कम होती जा रही है, 20 पे आ गए, तो आपकी वेलोसिटी जब माइनस करेंगे फाइनल में से इनिशियल, तो नेगेटिव वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी में चेंज अब नेगेटिव आ रही है कम होने की वजह से, तो आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, उसको हम रिटॉर्डेशन कहते हैं। उसकी वैल्यू उसने कह दिया कि 2a है उस रिटॉर्डेशन की। अब आपका पार्टिकल जो है ना वो रेस्ट में आ गया, टिल इट कम टू रेस्ट, अब वो रेस्ट में आ गई, नहीं कि इसकी वेलोसिटी फिर ज़ीरो, आपने जिधर पहुंचना था आप पहुंच गए और आपने जाके गाड़ी रोक दी, आपकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, टिल इट कम्स टू रेस्ट। ओके, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इफ द टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज टी, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल
from rest to if the time taken if time taken from rest to rest is t. ओके तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने फाइंड करना है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इस दौरान। तो इसकी पहले फिगर बना लेते हैं। पहले आपका पार्टिकल ऐसे गया, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, ये रेस्ट से उसने शुरू किया, ये रेस्ट पॉइंट है, इसको हम ओ कह देते हैं। इधर से आपने शुरू किया, ये आपका टी एक्सिस है और ये वी एक्सिस है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा टाइम इधर लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है टाइम के ऊपर। टाइम के बदलने से आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बदलती है। सो टाइम इंडिपेंडेंट है और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। तो पहले आपकी वेलोसिटी उसने कहा है इंक्रीज हुई, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ इस पॉइंट तक उसने वैल्यू गेन कर ली वेलोसिटी ने v। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो इसको मैं इधर से इस पॉइंट पे जब आप पहुंचे तो आपकी सर्टेन वैल्यू उसने कह दिया v हो गई वेलोसिटी की, तो ये वेलोसिटी है v, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी आपकी आनी है इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ये वेलोसिटी वाला पॉइंट है। इस तरफ से वेलोसिटी ली जानी है ये वाली, और इस तरफ से टाइम लिया जाना है। मैं ये कह देता हूँ कि इधर से जब आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस तरह से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपका पार्टिकल जो इधर मूव कर रहा है उसने इधर तक आने में जो टाइम स्पेंड किया वो टाइम मान लेते हैं कि वो t1 था, कुछ भी आप नाम दे दें उसको। t1 टाइम जब उसने लिया तो उसकी जो वेलोसिटी थी इधर तक आने में, वो आपके पास इधर तक वेलोसिटी वो बनती है, यानी कि जो भी वो उसको हमने नाम दिया v का। तो इसको टाइम इधर तक आने में इसको भी आगे मूव करेंगे, इसको भी मूव करेंगे, तो ये पॉइंट आपका a है। इस पॉइंट तक यानी कि जब ये जो पॉइंट स्पेस में बनता है, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो है वो v है और टाइम आपके पास जो है वो कितना है, t1 है। ओके उसके बाद इधर से मज़ीद आगे पार्टिकल ने मूव कंटिन्यू अपना डिस्टेंस कवर करना कंटिन्यू रखा। तो इधर तक पहुंचने में उसने कहा वेलोसिटी v के बाद पार्टिकल ने अपनी जो वेलोसिटी है उसको कर लिया यूनिफॉर्म, यानी कि इधर तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो अब वेलोसिटी v ही रहनी है, अब वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं आना। तो पार्टिकल इधर से इस पॉइंट पे आया तो ये टाइम हम कह देते हैं टाइम है t2 फॉर एग्जांपल। उसको इधर तक आने में टाइम t2 लगा और उसकी वेलोसिटी कितनी रही, वो ये v ही रहनी जो इस इधर तक पहुंचने तक हो गई है, ये नहीं बदलनी। सो वेलोसिटी उसकी यही रही v। तो इसको भी v को भी आगे मूव किया और इसको भी मूव किया, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। इस वक्त आपका ये, इसको अगर आप ज्वाइन करें तो ये आपके पास पॉइंट बन गया t2 कामा वेलोसिटी इधर v है। ओके तो यानी कि ये बिल्कुल ऐसी है कि जब आप, मैं इसका आपको बताता हूँ कि आप जब लेते हैं ना x और y, तो आप x की वैल्यू इधर लेते हैं, लेट से कि y इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो आप x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्केयर 4, तो y की वैल्यू बनती है 4, ठीक है, कैलकुलस में आपने पढ़ा है। तो ये पॉइंट बनता है 2,4। तो वेलोसिटी की वैल्यू चूँकि इधर आनी है, टाइम की इधर आनी है, तो वेलोसिटी की टाइम की वैल्यू इधर आनी है t2 है और वेलोसिटी की वैल्यू वही है v। सो दोनों को मूव करेंगे, टाइम को भी और वेलोसिटी को भी, तो इधर आके मिलेंगे। सो ये आपका अगला पॉइंट आ गया दूसरा, तो इसको आपने ज्वाइन कर दिया आपस में। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई।
पार्टिकल चलता मूव करता जा रहा है, पार्टिकल इधर से इधर आया, इधर से पार्टिकल इधर आया, इधर से मज़ीद पार्टिकल आपका आगे चलता जा रहा है और आपका पार्टिकल इधर आ गया। वेलोसिटी उसने क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई रिटार्डेशन टू ए के साथ। इधर से जो वेलोसिटी की वैल्यू थी ना आपकी, ये वेलोसिटी एक्सिस है, उसकी वेलोसिटी अब कम हो रही है, कम होते होते कम होती जा रही है हत्ता कि वो रेस्ट में आ गया। तो वेलोसिटी इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, आखिरकार वेलोसिटी इधर दोबारा रेस्ट में यानी कि ज़ीरो पे वापस आ जाएगी। यानी कि ये ज़ीरो पॉइंट है ना, ये वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो वेलोसिटी इधर ज़ीरो पे आ गई। तो पार्टिकल को टाइम लगा t3, ओके, और आपका जो पार्टिकल है उसका टाइम t3 है इधर तक आने में, और उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, कम होते होते क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो इसको भी मूव करेंगे ज़ीरो को भी, और टी, तो ये वाला पॉइंट ही आएगा, आपको पता है। तो इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर दें, तो अब ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, तो ये आपके पास एक क्या बन गई, एक ट्रेपीजियम सी बन गई आपके पास। ओके, तो इधर ये वेलोसिटी v है, तो ये बिल्कुल सेम वही है, क्योंकि इधर तक उसकी वेलोसिटी सेम रही है ये पूरे इस पोर्शन में, तो ये वेलोसिटी भी v होगी। ओके, ये सेम है वेलोसिटी। और ये वाला जो स्लोप है ना आपका, ये वाला स्लोप, ये आपका होगा a। स्लोप आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। और ये वाला जो स्लोप आपका बन रहा है ये कितना होगा, 2a। उसने कहा था रिटार्डेशन 2 है। स्लोप आपका a क्यों होता है, आपको पता है स्लोप कहते हैं टेन थीटा को। टेन थीटा इक्वल होता है स्लोप के, आपने एफएससी में पढ़ा है। तो टेन थीटा आपका इसमें क्या निकलेगा, v/t1 परपेंडिकुलर ओवर, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और इधर भी वो सेम वही चीज़ हम अप्लाई कर देंगे, टेन थीटा वाली बात। और ये आपका जो है स्लोप और टेन थीटा इक्वल होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल होता है स्लोप के। ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। ओके, अगर एंगल थीटा बन रहा है तो कुछ भी एंगल आप कह दें। तो ये आपकी पूरी की पूरी फिगर है। इस फिगर को देख के मैंने पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। फिगर आपको सही तरह से समझ में आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिगर को, आप फिगर को दोबारा देख लें। इधर आपका पार्टिकल, ये सबसे पहले तो आपने एक एक्सिस चूज़ करना है, ये आपका हो गया टी एक्सिस। हमेशा टी एक्सिस आपने इस तरफ लेना है। और ये आपका हो गया वेलोसिटी एक्सिस। टाइम डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, इसलिए इंडिपेंडेंट इधर आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इधर आता है। एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई आपका डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर, जो आप एफएससी में आप प्लॉट करते हो। ओके, तो आपका पार्टिकल रेस्ट से उसने शुरू किया, यानी कि वेलोसिटी उसकी कितनी थी, ज़ीरो। तो इस जगह से आपने शुरू किया, इस जगह पे टाइम भी ज़ीरो था और वेलोसिटी भी ज़ीरो थी। सो पहला पॉइंट तो आपका ये बन गया। उसके बाद पार्टिकल ने आगे मूव करना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी इधर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, वेलोसिटी ऊपर को जाना शुरू हो गई। ओके, टाइम बढ़ता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी वैल्यू होगी v। ये पूरा कितना, ये v है, उसने खुद वैल्यू v दी है। वेलोसिटी v हो गई, तो पार्टिकल को आप टाइम, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी v होने तक कुछ टाइम गुजरा होगा, मैंने उस टाइम को कह दिया t1। सो टाइम t1, वेलोसिटी v, t को ऊपर की तरफ बढ़ाया, v को इस तरफ, तो ये पॉइंट आपका आ गया, मैंने इसको a का नाम दे दिया। ओके, इस पॉइंट तक आने तक टाइम t1 लगाए और वेलोसिटी उसने बोला है कि v हो गई है, उसने कहा एक सर्टेन पॉइंट पे। उसके बाद क्या हुआ कि आपका पार्टिकल आगे चलता गया, लेकिन वेलोसिटी यही रही, वेलोसिटी इससे आगे नहीं गई। आप चलते गए, काफ़ी सारा टाइम गुजर गया, आपकी वेलोसिटी इधर तक आने तक मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v ही रही। सो इधर ये टाइम t2 है, वेलोसिटी v ही रही। सो v को भी आगे मूव किया, t को भी किया, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। पहला ये पॉइंट था, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो है वो v ही रही है और टाइम आपके पास कितना गुजरा है,
टाइम आपके पास t2 गुजरा है। ओके, तो अब जब आप एक इस पॉइंट पे आ गए, अब कहता है कि एक खास वक्त तक वो जितना भी टाइम है, फॉर एग्जांपल t2 तक उसकी वेलोसिटी यही रही, लेकिन हमेशा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही, फिर वेलोसिटी उसकी कम होना शुरू हो गई। टाइम आगे, मज़ीद पार्टिकल आगे चलता गया, टाइम उसको और उसका गुजरता गया, इधर से लेके इधर तक उसको टाइम t3 लगा। वेलोसिटी उसकी अब एक इस यूनिफॉर्म के बाद एक ऐसा वक्त आया कि उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। कम होते होते उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इधर तक ये पॉइंट, इधर कुछ वेलोसिटी होगी, इधर कुछ और कम होती जा रही है वेलोसिटी, और पार्टिकल आ गया रेस्ट में। वेलोसिटी कम होते होते वापस हो गई ज़ीरो। पार्टिकल इधर आ गया, कहता है ये सारा डिस्टेंस जो उसने कवर किया ना, ये वाला इधर से लेके इधर तक, रेस्ट से रेस्ट तक, कहता है ये टोटल डिस्टेंस बताओ कितना होगा। ओके, मैंने बताया था कि टोटल डिस्टेंस कितना होता है, एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व के नीचे एरिया होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। किसी तरह से आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है। एरिया को फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, आपको इस फिगर का एरिया तीन हिस्सों पे, इसको ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं। एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, फिर एक ट्रायंगल। तीनों का एरिया अगर आप प्लस कर लें तो टोटल एरिया आपके पास निकल आएगा। टोटल एरिया को ही बेसिकली हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस। और ये आपको पता है स्लोप है, दिस इज स्लोप, ठीक है। और ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिधर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि इधर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और है, इधर कुछ। चलें इसका एरिया अब कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा 1/2। पहले इसका एरिया निकालते हैं, बेस क्रॉस हाइट। ट्रायंगल का एरिया ऐसे ही निकलता है, बेस क्रॉस हाइट, साथ 1/2 आता है। 1/2 मैंने पहले लिख दिया है। बेस कितनी है, ओ बी, हाइट कितनी है, ए बी। ओके, प्लस आगे आगे रेक्टेंगल, इसका एरिया भी आपको पता है, सिंपल बेस क्रॉस हाइट, 1/2 नहीं आता, बाकी ट्रायंगल वाला ही फार्मूला है। तो बेस आपकी इस वक्त बी सी है, और हाइट कितनी है इस वक्त, ए बी कह लें या डी सी, कोई भी हाइट दोनों में से ले लें, एक ही बात है, मैं डी सी कह लेता हूँ। प्लस अब ट्रायंगल का एरिया आ गया तीसरा, 1/2 बेस क्रॉस हाइट। तो बेस आपकी कितनी है इस वक्त, सी ई, और हाइट कितनी है, डी सी, ठीक है। ओके, ये आपने एरिया टोटल पूरी फिगर का निकाल लिया। इसी एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, टोटल डिस्टेंस। एरिया अंडर द कर्व भी आपका डिस्टेंस होता है। ओके, अब आप इसकी इनकी वैल्यूज़ पुट करें। 1/2 ओ बी की वैल्यू कितनी है, t1 पहला टाइम जो था। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आपके पास है v। ओके, तो प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, t2, और डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू भी v है, तो अगेन v आ गया। प्लस 1/2 सी ई की वैल्यू कितनी है, t3, और डी सी की वैल्यू कितनी है, वो फिर v, ठीक है। तो ये आपने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, और 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इक्वल आ गया, और v भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 आप अगर कॉमन निकाल लोगे तो इसमें से 1/2 कॉमन चला गया, v भी कॉमन चला गया, बाकी रह गया t1, ठीक है। और 1/2 कॉमन चला गया, बाकी आपके पास इधर रह जाएगा सिंपल t1। इसमें से 1/2 कॉमन चला गया, बाकी आपके पास रह जाएगा t3, और इसमें से
आपके पास बाकी रह जाएगा। देखिए ना 1/2 जब आपने कॉमन निकालने का मतलब है कि 1/2 से आपने इसको 1/2 जब आपने बाहर निकाला है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसके साथ काट जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा। तो आपके पास 1/2 v कॉमन निकालने से बचेगा t1 प्लस 2 t2 प्लस t3। ठीक है, देखें ना जब आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 VT1 प्लस इधर 2 से कट जाएगा VT2 प्लस 1/2 VT3। इसलिए जो अगर 1/2 कॉमन, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इसमें से 1/2, ठीक है, तो इसमें से 1/2 कॉमन नहीं निकाला जा सकता, ऐसी बात नहीं है। जब आप इसमें से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ये 1/2 कॉमन चला जाएगा, ये T1V रह जाएगा। इसमें चूँकि 1/2 नहीं है इसलिए इसको 2 से कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि अगर 1/2 कॉमन निकालना है तो अंदर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से। बाहर आपने 2 से डिवाइड किया है। कॉमन निकालना बेसिकली यही है कि हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर 2 से डिवाइड कर दो। इसलिए ये चीज़ आइंदा आपने याद रखनी है। इधर 1/2 जब आप लिखेंगे तो अंदर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले और आखिरी में कट जाएगा, सेंटर वाले के साथ जो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस इस तरह से निकल आया। अब हम ऐसा करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1/2, तो इसमें 1/2 v, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। नंबर 1 हम लोग निकालते हैं T1 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू के लिए हम अपनी फिगर को देखते हैं। आपके पास v/T1 यानी कि परपेंडिकुलर ओवर v/T1 परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इक्वल होता है tan थीटा के। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आप ये पढ़ते हैं। लेकिन tan थीटा ये तो इक्वल होता है स्लोप के, इसलिए v/T1 ये इक्वल आ गया स्लोप। tan थीटा की जगह पे आप लोगों ने स्लोप लगा दिया। लेकिन v/T1 वैसे किसके इक्वल होता है? v/T1 वैसे इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v/T1 वैसे इक्वल हो गया एक्सेलरेशन के। इसका मतलब है v/T1 आपका स्लोप के भी इक्वल है और v/T1 आपका एक्सेलरेशन के भी इक्वल है। v/T1 आपका जो है ये इक्वल है स्लोप के भी, लेकिन ये v/T1 ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि जो स्लोप है वही बेसिकली आपका एक्सेलरेशन है और वो किसके इक्वल है? v/T1 के इक्वल है। v/T1 इक्वल आ गया a के, और इधर से T1 की वैल्यू v/T1 इक्वल टू a, ये T1 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, v इज इक्वल टू a/T1 और ये a नीचे आकर डिवाइड होगा, v/a। ठीक है, T1 की जगह पे आ गया v/a प्लस 2। T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे अच्छा T2 की वैल्यू आप फिलहाल इधर से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें तो कोई स्लोप वाला कोई चक्कर बन ही नहीं रहा आपके पास। हम पहले इसकी बात करते हैं। v/T3 ये इक्वल होगा स्लोप के। ठीक है, v/T3 बिल्कुल उसी तरह से ये इक्वल होगा, इसका स्लोप कितना है 2a, बिल्कुल सेम उसी तरह से। v/T3 ये इक्वल होगा स्लोप के, और स्लोप कितना है इस केस में 2a है, लास्ट वाले केस में रिटार्डेशन है। ठीक है, तो उसकी जगह पर 2a आ गया। इधर से T3 की वैल्यू आपके पास आ गई v/2a। तो T2 की वैल्यू मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, T3 की वैल्यू पुट करता हूँ v/2a। अब बात रहेगी T2 की वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी? हमें पता है कि T इक्वल है
T1 प्लस T2 प्लस T3, टोटल टाइम जो लग रहा है उसको उसने कहा टोटल टाइम लगता है T, ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। और पहले टाइम T1 लगाया, उसके बाद यूनिफॉर्म के वक्त उसका टाइम T2 हमने लेट किया था, और तीसरा टाइम हमने उसका T3 लेट किया था, अब रिटॉर्डेशन शुरू हुई थी। सो टोटल टाइम जो है वो इक्वल हो गया T1 का, आपको पता है ये V ओवर T1 इक्वल है V ओवर A के, T2 का आपको नहीं पता, T3 आपको पता है V ओवर 2A। सो इन दोनों को इधर ला के माइनस करें, T माइनस V ओवर A माइनस V ओवर 2A इक्वल टू T2, 2A एलसीएम में आ गया, इधर आ गया 2AT माइनस 2V माइनस 2A माइनस V इक्वल टू T2। सो 2V और V ये हो गया 3V। सो T2 की वैल्यू आपके पास आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 2AT माइनस 3V ओवर 2A। इससे ज़्यादा लिख दें, इससे ज़्यादा लिख दें, 2A से कैंसिल हो गया। सो T2 की वैल्यू आ गई T माइनस 3V ओवर 2A। ठीक है, तो इधर T2 की वैल्यू सिर्फ आपके पास मिसिंग थी ना, तो वो मैंने इस तरह टोटल टाइम सम करके टोटल T, तो उसकी वैल्यू T माइनस 3 ये मैंने इधर पुट कर दी, T माइनस 3V ओवर A। ओके, ये आपके पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए ना, आपको वेलोसिटी का पता है कि सर्टेन वेलोसिटी वी उसने कहा है, इसका मतलब है सर्टेन वेलोसिटी वी हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो वी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका तो मुझे पता है। एक्सेलरेशन ए, इसका भी पता है, ये भी उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन उसका ए, तो ये चीज़ भी नोन है, ये चीज़ भी नोन है। जब क्वेश्चन अगर उसने दी होती तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, ये दोनों नोन चीज़ें हैं, इनका हमें पता है। और टाइम लगता है उसको रेस्ट से रेस्ट में आने पर टी, सो टाइम का भी पता है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, आपको अपनी वेलोसिटी पता है, आपकी पहले वेलोसिटी सर्टेन वेलोसिटी बन जाती है 80, जिसके बाद आप वेलोसिटी यूनिफॉर्म कर देते हैं, तो ये हो गया 80। आपका एक्सेलरेशन होता है फॉर एग्जांपल उस वक्त 4, आपको एक्सेलरेशन की भी पता है वेलोसिटी, और टाइम आपको लगता है फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, जिधर भी आपने पहुंचना है, तो हर चीज़ का तो पता है। तो इसमें जब टोटल सारा कुछ पुट किया जाएगा तो आप सारा सॉल्व करके अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन, आप कहते हैं इतना रहने देते, फिर भी ये नहीं सही, क्योंकि आपको नहीं पता T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, आपको टोटल टाइम पता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो T में और V में आना चाहिए। इसलिए मैंने T1 की वैल्यू भी पुट की फिगर से निकाल के, परपेंडिकुलर और बेस वाली, T3 की पुट की, और टोटल टाइम तीनों को प्लस करके टोटल टाइम T बनता है। उधर से मैंने T2 को भी इन टर्म्स ऑफ T और V निकाला, वो भी मैंने इसमें पुट किया। अब मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ T, V और A आ गया। यही मेरा आंसर है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं एलसीएम वगैरह लेके, वो आपके ऊपर है, आप मज़ीद इसे कर सकते हैं एलसीएम से, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थोड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद करना है। इसके साथ ये दो ही क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बता देता हूँ, कहता है एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और रेस्ट से शुरू करता है। मैं फिगर आपको थोड़ी इधर बना देता हूँ, फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे से वैसे पूछ लें मैसेज करके। तो कहता है वो रेस्ट से शुरू करता है, यानी कि इधर इस वक्त उसका टाइम भी ज़ीरो है, इस वक्त उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है। ये टी एक्सिस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये उसका वी एक्सिस है। तो टी रेस्ट से उसने शुरू किया और कहता है कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली अनटिल टेन अ वेलोसिटी वी। कहता है मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, एक वक्त ऐसा आता है, कुछ टाइम गुजरता है, मान लेते हैं कि T1 टाइम गुजरता है, कि उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो उसकी वेलोसिटी इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, इस वक्त जीरो से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। वेलोसिटी को भी मूव करें, इसको भी मूव करें, ये पॉइंट आ गया ज़ीरो पहला पॉइंट ये था, इधर से वो ये पॉइंट बन गया, ये आपका स्लोप बन गया, यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी उसकी हो गई v वेलोसिटी, यानी कि ये v है, तो ये सेम हुई है v। ठीक है, तो अब कहता है कि वो क्या करता है, देन इट रिटॉर्ड, कहता है वो रिटॉर्ड करना शुरू कर देता है, यानी कि नीचे उसका एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, यानी कि वेलोसिटी दोबारा कम होनी शुरू हो गई है, और कम होती है, और टोटल कम टू रेस्ट आफ्टर
ट्रेवर्सिंग अ टोटल डिस्टेंस x। तो वेलोसिटी कम होती जा रही है और पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, यानी कि अब वेलोसिटी देखें, अब टाइम उसका गुजरा है टी, कुछ टाइम गुजरा मज़ीद, यानी कि इधर से लेके इधर तक मान लेते हैं कि t2 टाइम गुजरा और पार्टिकल नीचे आ रहा है इधर से, अब उसकी वेलोसिटी यानी कि कम होती जा रही है, कम ज़ीरो हो जाती है, रेस्ट में आ जाता है। तो इसको मूव किया, इसको भी ये, तो इस तरह से पार्टिकल इस तरह से आ गया नीचे, इधर रेस्ट तक आ गया। ओके, और कहता है कि ये रेस्ट तक आने में इधर से, इधर रेस्ट से शुरू किया, दोबारा रेस्ट में आ गया, टाइम टोटल कितना लगा, t इक्वल टू t1 प्लस t2, ये टोटल टाइम लग गया उसको। और उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो है x, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कि एरिया अंडर द कर्व, वो उसने कह दिया x है। कहता फाइंड द रिटॉर्डेशन एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। कहता है टोटल टाइम बताएं उसे कितना लगेगा, और इसके अलावा आपने रिटॉर्डेशन भी बताना है। एक्सेलरेशन उसने कह दिया f है, यानी कि ये एक्सेलरेशन है ना उसका, जब वेलोसिटी बढ़ रही है स्लोप, ये एक्सेलरेशन है। रिटॉर्डेशन आप लोगों ने फाइंड करना है। तो इधर से v/t1 इक्वल आ जाएगा एक्सेलरेशन के, v/t1 इक्वल आ जाएगा f के, पिछली वाली फिगर की तरह ही v/t1 इक्वल टू f। और रिटॉर्डेशन जो है ना उसको लेट कर लेते हैं कि वो g है, फॉर एग्जांपल इसे g लेट, इसको फाइंड करना है हमने। सो g/t2 इक्वल आ गया v/t2, ये इक्वल आ गया g के, ठीक है। सो इधर से t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं g/, अब आपने एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना है। एरिया अंडर द कर्व इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व x जो है, एरिया अंडर द एरिया अंडर द कर्व, एरिया कितना आएगा, इसका एरिया 1/2 बेस क्रॉस हाइट, बेस क्रॉस हाइट प्लस 1/2 बेस क्रॉस हाइट, ठीक है। ये आपने एरिया अंडर द कर्व लिख दिया। 1/2 कॉमन आ गया, v भी कॉमन आ गया, t1 प्लस t2, इस तरह से। और एरिया मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस उसने बताया हुआ है कि x है। सो x इक्वल टू 1/2 v t1 प्लस t2। अब t1 प्लस t2 तो टोटल टाइम टेकन है, ये तो आ गया टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, यही टोटल टाइम लगा है। और x इक्वल आ गया 1/2 vt के। सो इधर से t की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2x/v, ये टोटल टाइम उसको लगा 2x/v, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। 1 में हमें पता है कि हमने शुरू में लिखा था कि जो एरिया था 1/2, एरिया था 1/2 t1 प्लस t2, ये जो पहले शुरू में बना था। मैं टोटल टाइम नहीं लिखता इसकी जगह पे, बल्कि मैं इसकी जगह पे t1 की वैल्यू लगाता हूँ। t1 की वैल्यू आपके पास थी v/f और इसकी वैल्यू थी g/f, v/f और v/g, सॉरी t1 और t2 दोनों की वैल्यू पुट की, और इसको अब आपने किसी तरह से इस फिगर, इसमें से 2 को उधर मल्टीप्लाई करें, v कॉमन लेके, f इस g इसमें से आप लोगों ने सेपरेट करना है, क्योंकि आपको रिटॉर्डेशन g की वैल्यू चाहिए। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, v को नीचे डिवाइड कर दें, इसको इधर ला के माइनस कर दें, वो सारा कुछ इस तरह सेपरेट करके जो भी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह चीज़ें करनी है, आपने इसमें से g की वैल्यू निकाल के मुझे, ये आपने क्वेश्चन मुझे पूरा सॉल्व करके सेंड करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। सो ये 2 क्वेश्चन आप इसको बुक से भी देख लें, कौन सी नंबरिंग उसने की है बुक के ऊपर, ठीक है। जोन से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने प्रॉपर सॉल्व करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इस तरह की एग्जाम्पल भी है, वो भी आपने सॉल्व करनी है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।